हाय। बहुत दिन बाद हो जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है। अच्छी ही लग रही हूँ, ऐसा नहीं है कुछ। चश्मा जस्ट पोंछ के रख दी, आधा काम हुआ है। उसके बाद वो क्या होता है ना, स्पेक्स पहनते हैं तो यहाँ पर वो ऑयल ऑयल हो जाता है, तो फिर मुंह धोना, फिर से मुझे चश्मा पोंछना पड़ता है। तो अभी वही रखी हूँ, जस्ट सोची एक बहुत दिन हो गया है ना। हालचाल कोई पूछा नहीं, पूछते हैं लोग, अब वो तो नॉर्मल है ना, हाय हेलो करना एंड क्या चल रहा है एंड ये वो वैसे। बट हाँ, जेन्युइनली मन से तो नहीं पूछते कोई, है ना वो, क्योंकि क्या कैसे पूछते हो, हाय तो हाय, कैसे हो, ठीक है, बस, है ना। ओके, बट मैं थोड़ा आजकल डिटेल में देती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि लोग भी डिटेल में देते हैं, बट मैं जो लेवल का डिटेल देती हूँ वो लेवल का डिटेल नहीं दे पाते हैं, बिकॉज नॉट ऑल कैन बी अभिलाषा, सब तुम नहीं पम पम, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। एंड और नया क्या हुआ है? नया कुछ नहीं हुआ है, जस्ट हाल ही में डेंटल हुआ है। सो डेंटल दिस इज़ अ रेगुलर चेकअप, ऐसा कुछ नहीं है कि दांत में कीड़ा लग जाए या मसूड़ा सूज जाए या इतना बांस आए कि कोई बगल में ये नहीं, वैसा उस वैसा टाइप कुछ नहीं है। तो जैसे हर रोज़ ब्रश करते हैं वैसे वो रेगुलर ये सब तो करवाना पड़ेगा। वो अभिषेक है बेसिकली, क्या हो रहा है, वो दूसरे वाले रूम में ना वो विंडोज़ का वो पीछे वो लगा दिया है, मतलब उसको बहुत वो लाइट आता है सोते टाइम, तो ही इज़ अ बेबी, ही नीड्स द रूम टू बी वेरी डार्क। तो वही सब पेपर वहाँ पर लूँगी ना, तो ये देखो वो पीछे आ रहा है ऐसे करके, वही है वो। तो वहाँ पर ऐसे करके मैं वीडियो बनाऊँगी ना, तो क्या हो रहा है कि पीछे का लाइट आके मेरा फेस अजीब सा कर देता है, ऐसे ही मतलब बहुत बड़ा है, बट वो अभी देख रहे हो जैसे ये लाइट है, तो ये रूम का थोड़ा डिफरेंट है, बट वो वाला रूम का डिफरेंट, वो जस्ट आके प्याज काट रहे हैं। आज मेरा थोड़ा जल्दी हो गया था वो काम, काम जल्दी होना मतलब लाइट था काम आज, तो देरी थी उसको खाना, बट प्याज का कमी था उसको थोड़ा, तो वही प्याज काट रहे थे। और हाँ, क्या बोल रही थी मैं, हाँ डेंटल का। फिर और फुल बॉडी इस बार फर्स्ट टाइम होगा यहाँ पर यूके में, तो वो अगस्त की तरफ होगा, लास्ट वीक। तो अभी तो मेरा नया जॉब में प्रोबेशन है, तो पहले तो कुछ और वेकेशन का प्लान्स था, बट अभी क्या हो रहा है हाल ही में दिस ईयर, जब भी मैं वेकेशन पे जा रही हूँ तो मेरा वेकेशन का कुछ और ही दिक्कत हो जा रहा है, इतना तबीयत ख़राब हो जा रहा है और सब प्लान्स। और अभिषेक इज़ लाइक, वो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट, बिकॉज ही लाइक सॉलिट्यूड, उसको अकेले घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट क्वालिटी। बट आई लाइक, और मैं भी इतना जल्दी कुकड़ी ये नहीं हूँ कि यार मैं यहाँ पर पड़ी हुई हूँ और तुम घूम रहे हो। मैं बोलती हूँ यार जा घूम ले, एटलीस्ट 2-4 पिक्चर ले आए, कुछ तो बोलेंगे लोग, है ना, इतना पैसे लग रहे हैं। मतलब लोगों के साथ रह रहे के ना मेरा भी मेंटालिटी वैसी हो गया है कि 4 पैसे लग रहे तो 4 फोटो डालना होगा, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि मैं घूमने गई, है ना। तो रह नहीं पा रहे बिना फ़ोटो दिए। रील्स बनाने में उतना मुझे शौक नहीं है, वो अभिषेक ऐसे तैसे, वो कभी उसको तो हर टाइम मैं क्यूटी लगती हूँ ना, ऐसा लगता है कि बच्चा खेल रहा है उसके इर्द गिर्द, तो वो वीडियोस वगैरह ये सब जिफ विफ करते रहता है। मेरे को वो उतना क्यूट नहीं लगता है, मेरे को बस वो ऐसा लगता है कि तंग करने वाला टाइप वो नहीं रहे कि ये क्यों किया वो क्यों किया, क्योंकि वो हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता है ना कोई भी छुट्टी पे जाने के लिए। और मुझे लगता है कि इतना क्या एक्साइटमेंट है ना, नॉर्मल रहो। बट उसको लगता है हर एक जगह जहाँ भी मतलब जा रहा है ऐसा क्या देख ले, एक ही दिन में सब घूम ले, प्लान करके जाते हैं, बट उसके बाद भी वो होने के बाद नेक्स्ट क्या हमेशा। ठीक है, उतना एक्साइटमेंट और स्टेमिना मेरे में है नहीं, देख ही रहे हो मेरा मुंह और बदन का हाल, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। सॉरी, ये जो मुंह बनाने वाला ये जो आदत है ना, ये मम्मी को भी बहुत दिक्कत होता था अब, बट ये हैबिट हो गया है मेरा। इनफैक्ट मैं अभी इंटरव्यू में भी बनाने लगी हूँ, एंड विश्वास नहीं करोगे, इंटरव्यू में इसी की वजह से मुझे ले भी लिया। दे आर सेइंग कि इतने सारे इंडियंस, पाकिस्तानीज एंड सब जोन के लोगों को किए हैं, बट तुम्हारे में कुछ अलग है। अब उनको पता नहीं है क्या अलग है, बट द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ, कि इंटरव्यू का आंसर्स तो दे रही हूँ, बट उसके साथ 4 चुटकुले, 4 हरकतें, 4 ड्रामा, वो सब भी, 4 ज्ञान की बातें, वो सब है, पूरा फुल पैकेज। और दे आर लाइक कि फील ही नहीं हुआ कि तुम इंटरव्यू दे रही हो या हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इट वॉज अ 2 वे प्रोसेस। तो अच्छा खासा था। और यहाँ का इंटरव्यू इज़ क्वाइट डिफरेंट, मतलब इंडिया में तो लग रहा था कि
नर्सरी के बच्चे को 12th का स्टैंडर्ड का इंटरव्यू लेंगे, राइट? मतलब इतना कुछ पूछ लेंगे और फिर काम जब ज्वाइन करोगे देखो ये फुद्दू सा काम है। यहाँ पर जस्ट आपके एक्सपीरियंस पूछते हैं ज़्यादातर, हाउ डू यू वांट टू डील विथ पीपल, क्योंकि यहाँ डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक कंपनी है तो इंडियंस ही मिलेंगे या इधर ही मिलेंगे, रशियंस ही, स्पेनिश ही, ऐसा नहीं है। मतलब अलग अलग लोग मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई यहाँ के लोग को, डेवलपर को हायर नहीं करता है, कोई ऑनशोर से लोग रहते हैं और ऑनशोर से ज़्यादा इंडियंस ही रहते हैं और उनका थोड़ा मेंटालिटी अलग है। कुछ इंडियंस का यहाँ पर आकर मेंटालिटी चेंज हो जाता है, कुछ वैसे ही रहते हैं। तो माइंडसेट, मेंटालिटी और कल्चर ये सब मिला के मतलब काम तो होता ही है, बट ये एक एक्स्ट्रा, मतलब क्या बोलूँ, लोग बोलते हैं कि काम होगा तो ये सब पे ध्यान नहीं दोगे, बट काम तो लोगों के साथ ही कर रहे हो ना। और अभी मैनेज कर रही हूँ तो धीरे धीरे लेवल ऊपर होंगे, तो जो टीम के लोग हैं उनको मैनेज करना, ये सब करना, फिर मेरे जो पीयर टीम है उनके साथ वो रेपो करना, तो ये रेपो वेपो बनाना इन लोग बहुत कुछ देखते हैं। अच्छा, मैं जो ये सब बोलती हूँ ना, इट्स लाइक अ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स। तो मेरे जो थॉट्स आते हैं वो तो सब वीडियोस में मैं वही बोली हूँ। तो जैसे जैसे आते हैं मैं जस्ट बोल रही हूँ, तो मेरा कोई वो टॉपिक नहीं होता है। मैं पहले वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद टॉपिक सोचती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पहले टॉपिक रहता है एंड फिर वीडियो बनाती हूँ। एंड वो स्क्रिप्ट्स एंड वो सब उतना झमेला नहीं, बिकॉज अगेन फिर ये जॉब हो जाएगा। वो स्क्रिप्ट फॉलो करना, याद करना, इसमें ऐसे ही एक्सप्रेशन देना, इसमें पॉज कर, उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है? बिकॉज ये मेरे लिए ईच एंड एवरी वीडियो इज इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो। मतलब मैं आज वो सब तुम नहीं पम पम के मैरिज इज फ्रीडम वाला वीडियो देखती हूँ, तो कभी कभी मुझे इस पर गाली आता है, अरे तू ही तो बनाई है ये वीडियो, क्या है? तो दिस इज़ फॉर मी। ऐसा नहीं है कि लोग और ये, बट बिकॉज हाई गाइज और ये सब करने का तो नहीं है। और कभी बोली नहीं मैं सब्सक्राइबर्स, क्या बोलते हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड वो सब, नॉट रिक्वायर्ड। अभिषेक बोल रहा था, फराह खान भी बोल रही है इंडिया, बोला बोलने दो। मे बी नो, किसी को पता नहीं है ना कि कितना इनफ होता है ना? तो जितना कुछ ट्राई है, और अच्छा है ना कि तुम जितना कुछ ट्राई कर सकते हो करो, क्या दिक्कत है? और उसका लाइफ है, उसको जैसे वीडियो चलाए और ये करे। तो मैं फराह खान तो हूँ नहीं, और मैं एक दिन में इतने सारे ये करूँगी नहीं, जो भी उतने, फिर वीडियो एडिट करना, फिर एक कार्टून लगाना, फिर वो दूसरे मूवी का क्लिप देना, सभी तो वही कर रहे हैं, है ना? बिकॉज वही पसंद आता है। जब वो कार्टून हंसेगा तो आप हंसोगे। तो अगर आप नॉर्मल बातें सुन नहीं सकते हो तो मत देखो। मैं तो वही बोलती हूँ, मत देखो। मैं सबको वही बोलती हूँ, मत देखो। मुझे देखना है, और मैं यहाँ पर कहाँ पर बनाऊँ? मतलब ये वीडियो अपलोड करके मैं वन ड्राइव पे है, क्लाउड पे है, बट फिर भी यहाँ पर पे करना पड़ता है ना क्लाउड के लिए, यहाँ पर नहीं, मतलब लॉजिकली प्ले करना पड़ता है, सॉरी। तो वहाँ पर भी मैं डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज अब यहाँ पर स्टोर है तो वहाँ पर क्यों रखूँ? बिकॉज बहुत सारा ये कर देता है ना, वो स्टोरेज का लगता है। और उतने तो मतलब मैं सोचती हूँ अगर स्टोरेज का, तब मैं उसको क्या बोलूँ, स्टोर करती अगर वो कुछ इन्फॉर्मेटिव होते। मेरे वाले तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, राइट? और अगर 2-4 कुछ सभ्य लोग देख पा रहे हैं, जिनको कुछ लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी भी ऐसी है, तो दे आर केपेबल टू टेक अ बोल्ड डिसीजन, रादर देन ये बोलना कि माँ बाप मेरे पास हमेशा रहते हैं एंड उनके ही पल्लू में चिपक के रहना। देखो, माँ बाप बाई डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहेंगे, इसमें भी एक्सेप्शंस है, मेरे नहीं थे बट ऐसे रहते हैं, है ना? बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको मिसयूज़ करो। अगर माँ बाप तो बोलेंगे नहीं कि तुम्हारा बच्चा हुआ है तो मैं देखूंगी नहीं, अब तुम सोओगी, बिकॉज जस्ट इट्स टायरिंग। 9 मंथ जर्नी, 9 मंथ भी नहीं बोलो, उससे ज़्यादा ही होता है, राइट? 9 मंथ तो बेसिक है। ये सब अभी इतने सारे लोग बन रहे हैं ना दोस्त, तो मुझे बताते हैं। तो उसके बाद माँ को ये जिम्मेदारी देना, माँ का तो एज हुआ ना, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे बैंक में अगर इतने रहेंगे ना, तो माँ को बोलूँगी तुम खेलो जब तुम्हारा मन है, पर सोने टाइम सो। तुम्हारे लिए भी तो नींद ज़रूरी है ना, तुम क्यों? और उनमें वो एक्साइटमेंट ज़्यादा आ जाता है, बट दैट्स नेचुरल, राइट? और वो उतना जल्दी सिमट भी जाता है, बिकॉज उनको भी नहीं पता है कि दे आर एजिंग, और उनको भी थोड़ा रेस्ट का ज़रूरत है। इमेजिन उन लोग भी, और हम लोग फिर कब सीखेंगे? लाइक किड्स क्यों कर रहे हैं फिर से सोने के लिए? जब ये डिसीजन लिए थे
तो प्राइस क्यों पे करने में क्यों दिक्कत है? जब मैं ये डिसीजन ली कि मैं यहाँ वीडियो दूंगी, तो मुझे तो पता था 4 लोग आके गाली देंगे हर वक्त, 4 लोग मुझे जज करेंगे, ये पता था कि नहीं मुझे, मैं फिर भी वो काम की, राइट? तो प्रेगनेंसी में ये सब क्यों नहीं सोचते, या शादी में, या जो भी मतलब बड़े डिसीजंस इंडियंस लोग के लिए, यहाँ के लोग के लिए नॉर्मल है ये सब, ये सब क्यों नहीं सोचते हैं कि ये सब तो आएगा, दीज आर लाइक पार्ट एंड पार्सल, है ना? तो हर चीज़ एक ठो चाहिए पर उसके लिए कुछ वापस नहीं देंगे, ये क्यों? एंड ये जलन है मतलब मेरे लिए, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो जल जाते हैं, तू नहीं समझेगी और ये सब और वो। ठीक है, मैं नहीं समझूंगी, बट तू समझी है क्या, मेरा वो रहता है, आई यू अंडरस्टैंडिंग रादर देन यू ट्राइंग टू मेक मी अंडरस्टैंड। तो यही था नॉर्मल सा, ऑलरेडी 10 मिनट्स बोल दी हूँ मैं, आई कैन गो ऑन बट आई डोंट फील लाइक कि, क्योंकि फिर से मैं वो ज्ञान मोड में चले जाती हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अपने जो घर के वो चीज़ें हैं या जो कर रही हूँ या जो लाइफ चल रहा है उसके बारे में बोलूँ, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि जानबूझ के लोग क्यों उस चीज़ में जाते हैं। जब आप, जैसे मान लो मैं अपने बारे में ही कर रही हूँ कि मैं जब ये डिसीजन ली कि मैं नहीं बनूंगी माँ कभी, तो फर्स्ट था कि आई डोंट कंसिडर अ चाइल्ड एज अ डिस्ट्रैक्शन टू लीव, नॉट लीव बट लिव माई लाइफ। क्या होता है एक टाइम के बाद, क्यों 3 साल के बाद होता है, उनको लगता है 3 years ऑफ शादीशुदा लाइफ इज इनफ, उसके बाद सोसाइटी वाले आ जाएंगे, क्या हुआ, बच्चा नहीं, तो दे एक चेकलिस्ट है ये सबके लाइफ में, है ना? फिर मुझे बोला जाता है कि यार तू नहीं कर रही है तो पूरा दुनिया नहीं करेगा क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोली, मैं जस्ट बोली कि अगर कर रहे हो तो जस्ट सोच लो, बिकॉज वो बच्चा तो नहीं सोचेगा आपके लिए, दैट बच्चा इज लाइक, उसके लिए तो सरप्राइज है, उसको पता नहीं वो कहाँ जन्मेगा। जैसे मैं किधर जन्म ली, राइट? माँ कुछ और बनाना चाह रहे थे, बाप कुछ और बनाना चाह रहे थे, मैं बन गई कुछ और। उनके पास ये वीडियो जाएगा तो दे विल बी लाइक, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, राइट? तो मैं ये सब सोचती हूँ कि क्या मेरा औकात है एक बच्चा को रेस करना? क्या मेरे अपने सपने, मेरे अपने डिसीजंस उस लायक है कि मैं वो बच्चे को वो दे पाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़े हो पा रही हूँ कि वो बच्चा को सिखाऊं कि तुम अपने लिए खड़े रहो? क्या मैं अपने लिए फाइट कर पा रही हूँ कि मैं वो अपने बच्चे को सिखाऊं कि वो अपने लिए फाइट करे? तो ये सब क्वेश्चंस करती हूँ ना मैं अपने से, क्योंकि उसके बाद रो कर क्या होगा? खुद अकेले में, बाप के सामने, माँ के सामने, ससुर, बीवी, बच्चे, जिसके भी सामने, तो रो कर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिकॉज once you have already, it's like you cannot be half pregnant, right? It's a decision, और ले लिए हो, but that's always a learning. ऐसा नहीं है कि वो ले लिया नहीं है, you can get help, but उसके बाद भी you need to, again I am using you second person, but I need to get stronger. हर एक डिसीजन के साथ I need to have a like a bit of price to pay. कुछ भी स्मॉल डिसीजन करूँ, जैसे आज ही बोली हूँ, एक नॉर्मल सा बात बोल रही हूँ कि एक टिकट है, वो मेरे एनवायरनमेंट में वो टेस्ट का नहीं हो रहा है, वो एक टीममेट ही बोल रहे हैं, ऑब्वियसली मेरा जो टीम है, तो वन ऑफ देम इज सेइंग कि वो उसके एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं हो रहा है, डेवलपर दिखा के वो लोकल मशीन में बोल रहा है कि लोकली इट्स वर्किंग फाइन। तो इसमें क्या बोलूँ मैं? इसमें एक चीज़ यही बोल सकते हो कि यू ट्राइड एट योर एंड, कि ऐसा डेवलपर क्या ही कर रहा है अपने में जो मैं अपने एनवायरनमेंट में नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? फिर देखिए कुछ ऐसा नहीं है, तब उसके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे सेटिंग्स है जो उसके एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, हमारे टेस्ट एनवायरनमेंट में उतना प्रिविलेज नहीं है, ठीक है? यूनिट टेस्ट के बेसिस पे वी कैन क्लोज इट। तो ये स्मॉल जो डिसीजंस लिए वो बंदी को खुद ही ले लेना चाहिए था, इतना तो वो बड़े डिसीजंस नहीं थे। बट जस्ट बिकॉज यू हैव अ मैनेजर टू, क्योंकि मैनेजर है तो क्या, कैसे बोलूँ, जैसे मेरी भी मैनेजर है, तो मेरी मैनेजर क्या बोलती है कि आई कैन नॉट कीप अप विथ यू, इतना आगे बढ़ रही हो कि और कुछ पूछ नहीं रही हो, बिकॉज मैं नहीं पूछ के अगर करूँगी तो आई विल फेल, एंड आई वॉन्ट टू फेल, एंड देयर विल बी अ लर्निंग। अब प्रॉड में जाकर टेस्टिंग में उतना बड़ा रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, राइट? अब उतना बड़ा शाना भी नहीं बनना है कि निकल दिए जाओ, कि बहुत बड़ा हीरोइन बनी थी निकल लो। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना, अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये कैलकुलेटिव रिस्क, सब बोलते हैं रिस्क लो, रिस्क
100% रिस्क लेना तो बेवकूफ़ी है ना, इसीलिए कैलकुलेटिव रिस्क वो आया है डेफिनेशन। ये मुझे भी नहीं पता था सब, मुझे भी लगा था हाँ रिस्क लो, सब चीज़ में रिस्क लो, कहीं भी रिस्क है, रिस्की है, हाँ अभिलाषा सबसे पहले है ना। फिर अभिलाषा देखिए अरे नहीं ऐसा नहीं होता है सॉरी, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, यू नीड टू कैलकुलेट अ पार्ट ऑफ इट कि कितना अगर ये फेल होगा तो इसका रिस्क फैक्टर कितना है, राइट। तो वही है, जानते जानते जानवर होना अभिषेक का एक वो ये है। तो इट्स इट, जस्ट मेरे ये व्यूज़ है और कुछ नहीं। और इतने दिन हो गया था वो लाइव एक चेहरा देखना भी एक होता है ना, तो स्पेक से ये वाला पार्ट ढक जाता है, तो आज सोची प्रॉपर दिखो यहाँ पर कुछ हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हट जाएगा। ओके, विल मीट अगेन, बाय बाय।